हाय एवरीबॉडी, मैं विष्णुदेव तिवारी एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं। आज मेरे चैनल पे दो जेंट्स हैं जो बनारस के हैं। मैं इनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। नीट 2023 का रिजल्ट आया है और बनारस के लिए कई मायने में ऐतिहासिक है। हमारे सबसे करीब में जस्ट दाहिनी तरफ हर्ष कुमार हैं। ये हमारे 2 ईयर मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं। नीट 2023 में इनकी ऑल इंडिया रैंक 82 है। 706 नंबर 720 में स्कोर इन्होंने किया है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक ऑल इंडिया सेकंड है। इसका मतलब ये एम्स दिल्ली इनको मिलेगा। तो एक बार मैं इनको ढेर सारी बधाई देता हूं बेटा। और ठीक हमारे बाई तरफ अब्दुल रफी अंसारी हैं जिनके 705 नंबर हैं 720 में। ऑल इंडिया रैंक 100 है, 100 है और इनकी ओबीसी कैटेगरी रैंक ऑल इंडिया 16 है। इसका मतलब इनको भी एम्स दिल्ली मिलेगा। मैं सभी मेडिकल एस्पिरेंट्स इस बात को अच्छे से समझते हैं कि हर एक बच्चे का ड्रीम होता है एम्स दिल्ली। पूरे यूपी से जो सबसे बड़ा स्टेट है, हर साल 3 या 4 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं और बनारस से 2 बच्चे सेलेक्ट होना, दोनों बनारस दुर्गा कुंड आकाश से हैं, खजरी से हैं, यानी हमारे बनारस सेंटर से हैं। ये एक सुखद संयोग है। तो मैं इन बच्चों से थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और पूछूंगा। इन दोनों बच्चे 2 ईयर मेडिकल यानी 11th और 12th के साथ स्कूलिंग के साथ इन्होंने पढ़ाई की। और हर्ष के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है कि हर्ष जो है 35-36 किलोमीटर दूर इनका घर है और यहाँ से ये कभी बाइक से, कभी स्कूटी और कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते थे। लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस थी, जो कंसिस्टेंसी, चाहे कोचिंग की हो, टेस्ट की हो, कभी एब्सेंट नहीं होते और आउटकम आपके सामने है। तो हर्ष, जब रिजल्ट आया तो आपको कैसा लगा, पहले ये बताइए। सर बहुत अच्छा लगा और हमें रिजल्ट मार्क्स देख के तो पता था कि कितना मतलब मार्क्स आएगा, पर इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारे इतना अच्छा रैंक आ जाएगा। ऐसा लगे जैसे सपना होता है हमारा कि एम्स दिल्ली हमें मिल रहा है, वो चीजें हो गई, राइट? यस। गुड। अब्दुल, आपका क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया? तो कैसा फील किया आप लोगों ने? मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम लोग रिजल्ट ओपन कर रहे थे तब हर सब लोग एक साथ था। जब ओपन हुआ तब जब दिखा हमको कि हाँ कि अब एम्स दिल्ली अब हमारा कंफर्म है, तो जो पहला शब्द जो था हमारा कि नहीं अब हम एम्स जा रहे हैं। क्या बात है, गुड। वो जो हमारी फैमिली मेंबर्स की खुशियाँ देखकर और अपनी जो 2 साल की जो हमने मेहनत की थी वो अच्छे से वसूल होना, वो देखकर हमको बहुत अच्छा लगा। ये भावुक क्षण होते हैं। एक छोटा सा प्रश्न हमारा है कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों के लिए एक मैसेज, मतलब कि कैसे हमें पढ़ना है, आपके लिए क्या प्लान था, क्या स्पेसिफिक चीजें थी कि आप जो इसको फॉलो करते थे? मैं पहले हर्ष आपसे जानना चाहता हूँ, पढ़ाई का क्या शेड्यूल था या कैसा मैसेज होगा जो हमारे मेडिकल एस्पिरेंट जो इसको कोशिश करें, आप बताओ। सर सबसे पहला फैक्टर है कॉन्फिडेंस। कोई भी बच्चा जब तैयारी करने आता है क्लास 11th में या 12th के बाद, तो उसके अंदर हमेशा एक कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि नहीं हम कर लेंगे। और कंसिस्टेंसी एक ऐसा फैक्टर है जो माइक टाइसन ने खुद बोला था कि 5 months ऑफ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कैन टेक यू 5 years अहेड इन योर लाइफ। गुड। सिमिलरली हम 2 साल कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे या 1 साल कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे तो नेक्स्ट ईयर ये कंफर्म है कि हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। गुड। तो कैसे आप पढ़ाई में क्या चीज फोकस करते थे, स्पेशली वो बताओ। किस चीज को आपने, क्या शेड्यूल था आपको, क्या पढ़ना ज्यादा पसंद करते थे, शेड्यूल कैसे करते थे? सर मैं जनरली सुबह में उठता था जल्दी और फिर एनसीईआरटी पढ़ता था। बायो की एनसीईआरटी 1 hour रोज मॉर्निंग में और उसके बाद केमिस्ट्री की 1 hour। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। एनसीईआरटी हम सभी के लिए, मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक बेंचमार्क होता है और उसी पर सब कुछ बेस होता है। लगभग 2 घंटे की एनसीईआरटी की स्टडी कंटिन्यू रहती है आपकी। यस। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट काम था ये। आपका बताओ अब्दुल, कोई यूनिक चीज आप कैसे फॉलो करते थे? मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे हमारे वीडी सर कहते हैं, ये ज़्यादा देखना ज़रूरी है कि ज़्यादा देखना ये ज़रूरी नहीं है कि क्या पढ़ना है, ज़्यादा देखना ये ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ अगर आप नीट 2023 का रिजल्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक एक मार्क्स, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन से आपका कॉलेज बदल सकता है। तो इससे अगर आप जब भी अपना कोई क्वेश्चन जो है आकाश का उसका मॉक टेस्ट दे रहे हो उसको दीजिए, एक एक क्वेश्चन जो आपका गलत हो रहा है उसकी एनालिसिस करिए। वो एक क्वेश्चन यहाँ पे एक कॉपी बना लीजिए जिसमें जब भी वो क्वेश्चन जो गलत हो रहा है वो आप उसको लिख दीजिए। हर टेस्ट के पहले उस कॉपी से गो थ्रू करिए। आप ये देखकर आपको अच्छा लगेगा कि जब भी आप अगर कर रहे हैं वो गलतियाँ वैसी नहीं होंगी और आपको लगेगा कि हाँ हम सक्सेस के बहुत नज़दीक हैं। बहुत बढ़िया।
कुल मिला के अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो हर्ष का कहना है कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है और बहुत बड़ी चीज़ है, और अब्दुल का मैसेज है कि हम हमारी गलतियों से सीखें, एनालिसिस करें और गलतियां रिपीट ना हो इसकी पूरी कोशिश करें। एक्सीलेंट। लास्ट क्वेश्चन, जर्नी के दौरान कोचिंग में कोई ऐसा इवेंट या घटना जब तुम्हें लगे कि नहीं एक कमिट किया और हमें कुछ अच्छा करना है? दोनों के लिए सेम क्वेश्चन है। मैंने आकाश की जर्नी में कोई ऐसी चीज कि जब हमें लगा कि ये हमारे लिए इंस्पायरिंग हो गया या ये चीज हमारे लिए यूनिक हो गया या हमें ऐसा करना था या हमने डिसाइड किया कि अब तो हमको अच्छा करना ही करना है, कोई ऐसी इंस्पायरिंग घटना या कोई ऐसी इंस्पायरिंग इवेंट जो आपको लगा हो तो शेयर करें। सर पहली बार मैं जब कोचिंग में आया था क्लास 9th में, तो उस टाइम आकाश अक्षत भैया का बहुत अच्छा रैंक था, ऑल इंडिया 3rd रैंक था। तो उनको देख के मुझे लगा कि पॉसिबल है, कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने तरीका बताया, हम फॉलो भी किए और धीरे धीरे उनको फॉलो करते करते हम आगे। क्या बात है, आपने अक्षत को देखा, अपना रोल मॉडल बनाया, ये अल्टीमेट चीज थी। 2019 का अचीवमेंट था और उसके बाद से सारी चीजें रही। बहुत बढ़िया। आप बताओ अब्दुल। मैं ये बताना चाहूंगा कि जब अनस भैया को हमने देखा था हर दूसरे बैनर पे, वाराणसी के हर दूसरे मोड़ पे वो एक बैनर, वो देखकर एक अपने में एक फीलिंग आती थी कि नहीं, जब हमारा टाइम आएगा हम भी इतनी मेहनत को फील करना चाहेंगे, हम भी उस खुशियों को फील करना चाहेंगे और कभी हम भी उस बैनर पे अपना चेहरा देखना चाहेंगे। आप सोचो, अनस के 700 नंबर थे और आप सभी के आपने वो रिकॉर्ड तोड़ा है। आपके 705 और आपके 706 हैं और अक्षत एम्स दिल्ली में हैं। अक्षत की ऑल इंडिया 3rd रैंक थी और एक संयोग मानिए कि आप दोनों भी उसी कॉलेज में जा रहे हैं जो पूरे देश में जिसका सबसे बड़ा नाम है, एम्स दिल्ली। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और वंस अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। आप सभी से एक बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई। थैंक यू वेरी मच।